नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने लाइन एंड एंगल शुरू किया था और उसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। एक जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था उसमें हमने पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में भी पढ़ाया था आप लोगों को, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक कोण है कोई के कोई कोण है, इसका संपूरक कोण दिया हुआ है 12x प्लस 4 डिग्री, 12x प्लस 4 डिग्री, ठीक। तथा इसका पूरक कोण, इसका जो है पूरक कोण ये हमारे पास दिया हुआ है 6x डिग्री। हमें k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को। k का संपूरक कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो k प्लस 12x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये आ जाएगा। और पूरक कोण का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा k प्लस 6x डिग्री बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर देखो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो k से k कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 6x प्लस 4 बराबर 90 डिग्री। 6x बराबर कितना आ जाएगा 86 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 6 से काटेंगे इसे तो ये कितने बार जाएगा, देखो 86/6। इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट तरीके से नहीं कटेगा। हमें k की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या है k प्लस 6x बराबर 90 डिग्री है, ये है हमारे पास। x की वैल्यू कितनी है अभी निकाली है 86/6। तो k प्लस 6 गुणे 86/6 बराबर 90 डिग्री। 6 से 6 कैंसिल, k प्लस 86 बराबर 90 डिग्री। तो k बराबर कितना आ जाएगा 4 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, x और y एक दूसरे के संपूरक कोण है। यदि x का संपूरक कोण y के पूरक कोण का आधा है तो x अनुपात y बताइए। देखिए x और y एक दूसरे के संपूरक कोण है, तो इसका मतलब x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये क्या है एक दूसरे के संपूरक कोण है, ठीक। कह रहा है x का संपूरक कोण, तो x का संपूरक कोण कौन सा हो जाएगा y हो जाएगा। y बराबर y के पूरक कोण का आधा है, तो y का पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस y। y का पूरक कोण 90 माइनस y का आधा है, तो इसका हम 1/2 कर देंगे, 1/2, ठीक। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 90 माइनस y। 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू 30 है तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 150 डिग्री, ये आ जाएगा। और x रेशो y निकालना है तो x रेशो y क्या हो जाएगा 150 रेशो 30, ये आ जाएगा।
इसे सॉल्व कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये जाएगा 5 बार, तो 5:1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक कि हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं जो कल हमने पढ़े थे। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, आगे जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो देखते हैं लाइंस एंड एंगल में। देखिए कल हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसी में ही आगे हम लोग देखते हैं समांतर लाइन, समांतर रेखा। ये क्या होता है? 2 रेखाएं ऐसी होती हैं जिनके बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या है? बराबर होनी चाहिए। तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी या समांतर हो जाएंगी। जैसे L1 ये है, ये L2 है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये हमेशा बराबर होगी। कहीं पर भी अगर हम देखेंगे तो ये बराबर होगी। इसका मतलब इन दोनों का कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं होगी, कहीं पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे L1 पैरेलल टू L2, इस तरीके से हम डिनोट कर लेंगे। असमांतर रेखा की अगर हम बात करें, असमांतर रेखा, असमांतर रेखा ये क्या होती हैं? असमांतर रेखा है जब 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। जैसे ये 2 रेखाएं हैं L1 और L2, ये एक बिंदु किसी O पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये असमांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके आगे एक आती है संपाती, संपाती, ओवरलैप, ओवरलैप, ओवरलैप कर जाती है जब 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर गई L1 और L2। ठीक है, तो ये होती हैं समांतर रेखा, असमांतर रेखा और संपाती। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, एकांतर कोण क्या होता है? जेड देखा होगा आप लोगों ने, जेड होता है अल्फाबेट में, हम जेड बना देते हैं। जेड की 2 लाइनें क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये L1 है, ये L2 है, ये क्या है? पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2। ठीक, तो इनके द्वारा जो कोण बनता है, यहाँ पर एक ये तिर्यक लाइन है, इसे बोलते हैं तिरछी रेखा या तिर्यक लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। ठीक, तो इससे कट किया तो ये एंगल क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, 2 असमांतर रेखाएं एक दूसरे को O पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ O पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं 2 असमांतर रेखाएं L1 और L2। तो यहाँ पर इनके शीर्ष पर जो कोण बनेगा, ये कोण जो है इस कोण के शीर्ष पर बने कोण के बराबर होगा। ठीक, ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम 2 पैरेलल लाइन को ले लेते हैं। 2 पैरेलल लाइन है हमारे पास, ये एक L1 है और एक L2 है, L1 पैरेलल टू L2। ठीक, एक तिर्यक रेखा है जो दोनों लाइन को बराबर कट करते हुए जाती है, इसे हम L3 मान लेते हैं। इसे हम तिर्यक रेखा बोलेंगे, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, तिर्यक रेखा। तो
इन तीनों लाइनों के बीच में कुछ एंगल बनते हैं, इसे हम नाम देते हैं। जैसे ये 1 है, ये 1 डिग्री बना, ये 2, ये 3, ये 4, ये कुछ एंगल बन रहे हैं। 1 2 3 4 हमने नाम दे दिया। ये 5 6 7 और 8, ये कुछ 8 एंगल बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन एंगल पर डिस्कस करते हैं तो पहला आता है, पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करते हैं, संगत कोण। संगत कोण या करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर ये हम बात करेंगे कि संगत कोण यहाँ पे कौन से हैं। तो जो भी कोण, जैसे ये 1 है और ये 5 है, इन दोनों कोण की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। 4 और 8 ये एक दूसरे के संगत कोण है। 1 नंबर का कोण, 5 नंबर का कोण, ये क्या है, संगत कोण है। 4 नंबर का कोण और 8 नंबर का कोण, ये संगत कोण है। 2 नंबर का कोण और 6 नंबर का कोण, 2 नंबर और 6 नंबर, ये आपस में संगत कोण है। 3 नंबर का और 7 नंबर का, ये कोण क्या है, आपस में संगत है। 3 नंबर का और 7 नंबर का। ठीक, ये होते हैं संगत कोण। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहीं पर हम देखेंगे कि देखिए जो ये संगत कोण है ये क्या है, बराबर होते हैं। जैसे ये 1 नंबर का एंगल है, ये 5 नंबर के एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये 4 नंबर वाला क्या है, 8 नंबर के बराबर होगा। 3 नंबर का एंगल 7 नंबर के बराबर होगा और 2 नंबर का जो एंगल है वो 6 नंबर के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो कोण 1 है और कोण 3 है, ये दोनों देखिए एक ही लाइन से, सीधी लाइन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो यहाँ पर कोण 1 जो है ये बराबर हो जाएगा कोण 3 के। ठीक, इसी प्रकार कोण 4 बराबर है कोण 2 के। कोण 4 जो है बराबर है कोण 2 के। ठीक, इसके बाद कोण 5 बराबर है कोण 7 के। कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। कोण 6 बराबर है कोण 8 के। कोण 8 का, ये है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, इसके बाद देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। ठीक, ये कौन से हो जाएंगे, अगर हम देखें यहाँ पर ये जो लाइन है इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ये M है, ये O पॉइंट है, ये N है, ये O डैश है। ठीक है, और यहाँ पे M डैश कर लेते हैं और ये N डैश। ठीक, तो M O O डैश और N डैश ये एक Z का निर्माण कर रहा है, ये एक Z बना रहा है। तो अगर ये Z बना रहा है तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, ये 3 नंबर का जो एंगल है ये 5 नंबर के एंगल के बराबर होगा। तो 3 नंबर का जो एंगल बन रहा है वो 5 नंबर के एंगल के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम उल्टा जेड देखें, उल्टा जेड भी बन रहा है M डैश O डैश N। तो यहाँ पे 4 नंबर का 6 नंबर के बराबर हो जाएगा। 4 नंबर का कोण जो है वो 6 नंबर के कोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो ये जो कोण है ये क्या है, अंदर की तरफ बनने। अगर दोनों पैरेलल लाइन की हम बात करें तो दोनों पैरेलल लाइन के
अंदर की तरफ ये कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक। अब जब अंतः एकांतर कोण है तो बाह्य एकांतर कोण भी होगा। तो बाह्य एकांतर कोण कौन सा होगा, कोण जो 2 है, ठीक, कोण 2 की बात करें तो ये कोण 8 के बराबर होगा, ठीक है। कोण 2 जो है कोण 8 के बराबर होगा। कोण 1 जो है कोण 7 के बराबर होगा। कोण 1 जो है कोण 7 के बराबर होगा। तो ये कौन से हो जाएंगे, बाह्य एकांतर कोण। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कोण 4 और कोण 5 की, कोण 4 और कोण 5 की, तो कोण 4 जो है प्लस कोण 5 अगर हम कर दें तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। कोण 3 और कोण 6 की बात करें तो कोण 3 और कोण 6 की बात करें तो ये क्या होगा, इनका सम भी हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो कोण है इन्हें बोलेंगे अंतः कोण, अंतः कोण, ठीक। ये बात समझ में आई। अब देखिए ये अंतः कोण का सम क्या है, 180 डिग्री। तो अगर हम बाह्य कोण की बात करें तो उनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 8, कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 7, कोण 2 प्लस कोण 7, इसका सम भी हो जाएगा 180 डिग्री। और ये कौन से हो जाएंगे, बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक। अब देखिए ये सभी क्या है, सीधी लाइन है, ये पूरी एक सब सीधी लाइन है तीनों। तो अगर हम कोण 1 और कोण 4 का सम करें तो भी 180 डिग्री आएगा। कोण 1 कोण 2 का सम करें तो भी 180 डिग्री आएगा। कोण 2 प्लस कोण 3 करें तो भी 180 डिग्री आएगा। और कोण 3 प्लस कोण 4 करें तो भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 लाइन है हमारे पास, 2 लाइन है इस तरीके से, एक L1 है एक L2 है, ये MN कोई लाइन है, ठीक है। MN कोई लाइन है। अगर मान लेते हैं ये एंगल 80 डिग्री बन रहा है, ये एंगल कौन सा बन रहा है, 80 डिग्री। तो ये 80 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 100 डिग्री हो जाएगा। ये 80 है, अगर ये 80 है तो ये एंगल भी 80 डिग्री होगा। अभी हमने बताया कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 और जो एंगल 5 है ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये बराबर हो जाती है, ठीक। फिर इसके बाद ये एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। अगर हम ये लाइन देखें तो भी ये क्या है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। फिर ये 80 डिग्री एकांतर कोण से, ये एकांतर है शीर्षाभिमुख कोण से, ये 100 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री और ये 100 डिग्री, ठीक। ये नोट कर लीजिएगा। और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं टॉपिक पर, फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, फिगर बना हुआ है। यहाँ पर AB क्या है, पैरेलल है DE के, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमें निकालना है x का संपूरक कोण। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए C पर एक एंगल बन रहा है 5x का। यहाँ पर एक हम डॉटेड लाइन खींचेंगे। डॉटेड लाइन जो होगी इसे हम L1 लिख लेते हैं। ये एक डॉटेड लाइन है जो क्या है, AB और DE के पैरेलल है। यहाँ पर हमने एक लाइन खींची जो AB पैरेलल टू DE है और पैरेलल है L1 ये, ठीक। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो अगर हमने ये पैरेलल लाइन खींची तो ये एंगल अगर 3x है तो ये एंगल भी 3x हो जाएगा। और रिमेनिंग एंगल कौन सा है, ये हो जाएगा 2x, ये 2x हो जाएगा। तो
अब देखिए ये दोनों कोण का सम अभी हमने बताया कितना होता है 180 डिग्री। तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो ये कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो x का संपूरक कोण निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, और अगले वीडियो में हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।